हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल पर दोस्तों, जहां पर आपको आज की जो बड़ी खबरें लेकर आए दोस्तों वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जहां पर भारत चाइना विवाद को लेकर बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, जहां पर अन्य खबरों में युद्ध जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं और कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ये खबर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने भारतीय सेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। जी हाँ दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको आज के हेडलाइंस बता देते हैं। दरअसल आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, जहाँ पर यूएन में चीन की सबसे बड़ी अब तक की बेइज्जती। जी हाँ दोस्तों, 39 देशों ने इस मामले पर की चाइना की घेराबंदी। वो क्या मामला है बताएंगे आगे आपको दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर भारत की बढ़ती ताकत से डर गया है पाकिस्तान, अपनी कमजोर कड़ी को लेकर किया ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, क्या फैसला किया गया है पाकिस्तान की ओर से ये भी बताएंगे आपको दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां पर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग में अब रूस ने कर ली है अपनी एंट्री। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार से ये खबर है बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर अब होने वाली है चाइना की छुट्टी, अमेरिका चाइना के खिलाफ उठाने जा रहा है ये बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को। इस खबर से भी आपको हम अवगत कराएंगे दोस्तों। साथ ही चीन ने किस प्रकार दिया बांग्लादेश को तगड़ा झटका, वो भी बताएंगे दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर फेस्टिव सीजन में यात्रियों को भारतीय रेलवे की तरफ से बड़ी राहत देने की है तैयारी। 39 नई ट्रेनें चलाने की मिली है मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी सफर करना चाहते हैं तो आपको पूरी लिस्ट बताई जाएगी इस खबर में, कौन कौन सी ट्रेनें अब खोली गई हैं। तो जानने के लिए दोस्तों पूरी खबर को देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जिसका आप सब लोगों को इंतजार था। यूएन में चीन की सबसे बड़ी बेइज्जती, 39 देशों ने इस मामले पर की घेराबंदी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े मंच पर चाइना को फटकार खानी पड़ी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हांगकांग, तिब्बत और अपने ही देश के वीगर मुसलमानों के मानवाधिकार कुचलने पर लंबे समय से दुनिया की आलोचना का सामना कर रहे चाइना को, चाइना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के अधिवेशन में 39 देशों ने आवाज उठाते हुए जमकर लताड़ लगाई। यूएन समिट में करीब 40 पश्चिमी देशों ने चीनी एचआर पॉलिसी और अल्पसंख्यक समूहों के साथ चीन के बर्ताव को लेकर शी जिनपिंग की सरकार को आड़े हाथों लिया गया। शिनजियांग और तिब्बत की मानवाधिकार पॉलिसी को लेकर हुए मंथन में चीन को मुंह की खानी पड़ी। मंगलवार को आयोजित इसी समिट में हांगकांग में लागू किए गए चीन के नए विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के प्रभाव पर गंभीर चिंता जताई गई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, जहां पर चाइना को आड़े हाथों सारे 40 के 40 देशों ने मिलकर आड़े हाथों लिया है। ऐसे में दोस्तों फिर भी चाइना को बेइज्जती महसूस नहीं होती है दोस्तों, और फिर भी वो अपने मन का ही कार्य करता है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में चाइना की इस बेशर्मी को लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो भारत की बढ़ती ताकत से डर गया पाकिस्तान, अपनी कमजोर कड़ी को लेकर किया ये फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान घबराया हुआ है। भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना लगातार अपनी शक्ति में इजाफा कर रही है। भारत की बढ़ती ताकत ने पाकिस्तान के दोस्त चाइना को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दे दोस्तों कि गलवान में जब से भारतीय सेना ने चाइना को सबक सिखाया है, तब से पाकिस्तान घबराया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान लगातार अपनी ताकत बढ़ाने को लेकर सोच रहा है। पाकिस्तानी नौसेना अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए
की एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत 20 बड़े जहाज सहित 50 से अधिक पोत अपने बेड़े में शामिल करेगी। पाकिस्तानी नौसेना के निवर्तमान प्रमुख ने बुधवार को ये कहा। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने अपने विदाई भाषण में कहा है कि नौसेना अगले कुछ वर्षों में 4 चीनी जहाजों और इतनी ही संख्या में तुर्की निर्मित मध्य श्रेणी के जहाज 2023 और 2025 के बीच शामिल करेगी। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ और भारत से डरता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर इस तरह के कदम उठाने की बात कर रहा है दोस्तों। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को इस बड़े कदम उठाने में कम से कम 5 साल लगने वाले हैं। लेकिन अगर बीच में कोई बात हो जाती है तो पाकिस्तान का खात्मा 100% तय है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है और पाकिस्तान के इस बौखलाहट को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों चलते एक और बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग में रूस की एंट्री दी है बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई के बीच रूस ने गंभीर आशंका व्यक्त की है। मॉस्को के फॉरेन इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि नागोर्नो काराबाख और आसपास का क्षेत्र रूस में प्रवेश के लिए इस्लामिक आतंकवाद का लॉन्च पैड साबित हो सकता है। रूस ने 25 से अधिक वर्षों से चली आ रही आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई के दुष्परिणामों की आशंका व्यक्त की है। इसके साथ ही क्रेमलिन से इस लड़ाई को शांत करने की नई अपील जारी की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर आती हुई और रूस इनके मुद्दों में कूदता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की माने तो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाने में जुटा है अमेरिका। चीन की होगी अब छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, चीन से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपनी नौसेना को और ताकतवर बनाने का ऐलान कर लिया है। रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने यूएस नेवी के फ्यूचर फ्लीट प्लान की घोषणा करते हुए कहा है कि हम आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में अटैक सबमरीन फोर्स का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि परमाणु शक्ति से चलने वाली भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में हम छोटे छोटे एयरक्राफ्ट कैरियर्स का निर्माण करेंगे। इससे दुनिया के अधिक से अधिक क्षेत्रों में हमारी मौजूदगी सुनिश्चित होगी। ऐसे में दोस्तों अमेरिका ये बड़ा कदम उठाने जा रहा है दोस्तों, जहां पर बड़ी संख्या में सबसे बड़ी नौसेना बनाने में जुटी हुई अमेरिका। ऐसे में आपकी क्या राय है, अगर आप भी उनको इस कदम के लिए बधाई देना चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में बधाई हो अमेरिका आपके नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए। एक और खबर की माने तो चीन ने दिया अपने दोस्त बांग्लादेश को तगड़ा झटका। अपनी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए मांगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना से दोस्ती करना यानी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना जैसा दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आपको बता दें बांग्लादेश ने जैसे ही अमेरिका के साथ ओपन स्काई संधि की, वैसे ही चाइना ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों पहले ही चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बांग्लादेश के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की बात कर रहे थे। वहीं मंगलवार को चाइना की सिनोवेक कंपनी ने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल बांग्लादेश में बंद कर दिया है। चीनी कंपनी ने बांग्लादेशी अधिकारियों से कहा है कि अगर उन्हें कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अपने देश में करना है तो उन्हें इसकी फंडिंग करनी होगी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि पहले कोरोना वैक्सीन का ट्रायल बांग्लादेश में चाइना की तरफ से फ्री दिया जा रहा था दोस्तों, लेकिन जब से ये ओपन स्काई संधि अमेरिका के साथ बांग्लादेश ने की, तभी इस तरह का फंडिंग को लेकर चाइना की तरफ से डिमांड होने लगी दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चाइना के साथ जो भी दोस्ती करेगा उसे दोस्ती के लिए भी फंडिंग चुकानी पड़ेगी, दोस्ती का भी मोल चुकाना पड़ेगा और बाद में दोस्ती भी नहीं बचेगी, तो आप भी कमेंट सेक्शन में चाइना गद्दार देश है लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और खबर की माने तो भारत जापान के बीच रणनीतिक संवाद, 5G समेत इन मुद्दों पर बनी सहमति। जी हाँ दोस्तों, भारत और जापान ने साइबर सिक्योरिटी समझौते के अहम मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। दोनों देशों के बीच अब क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सुरक्षा और आपसी सहयोग को बढ़ावा
दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस बड़े समझौते को लेकर अगर आप भी खुश हैं तो जापान भारत के रिलेशन और इस समझौते को लेकर भारत को धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों एक और खबर की माने तो चीन से टक्कर के लिए 7 अरब डॉलर के घातक हथियार खरीद रहा है ताइवान। ड्रैगन इस डील को देखकर लाल होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है जहां पर चीनी हमले के खतरे का सामना कर रहा ताइवान अब अपने बचाव की तैयारी में पूरी ताकत से जुट गया है। ताइवान अमेरिका से 7 अरब डॉलर के अत्याधुनिक हथियार खरीदने जा रहा है। दोनों देशों के बीच ये अब तक की सबसे बड़ी डील होगी। इन हथियारों में क्रूज मिसाइल, बारूदी सुरंगे और अन्य सैन्य साजो सामान शामिल है। इस डील में सबसे खास हथियार MQ-9B रीपर ड्रोन विमान शामिल है। इन ड्रोन पर ताइवान 40 करोड़ डॉलर खर्च करने जा रहा है। उधर ताइवान को नए हथियारों की बिक्री से चीन भड़क उठा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है ताइवान से। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? जिस प्रकार से ताइवान भी अपने आप को मजबूत करने में जुटा हुआ है और चाइना से हर संकट में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों ऐसे में आपको नहीं लगता कि अन्य देशों को भी मिलकर ताइवान की मदद करनी चाहिए? दोस्तों अगर आपका भी मानना है हाँ तो ताइवान की मदद करनी चाहिए, लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक और खबर की माने तो लद्दाख संकट के बीच ये बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, जहां पर गिलगित बाल्टिस्तान के दौरे पर बोले पाकिस्तान आर्मी चीफ। कहा जंग के लिए तैयार रहे पाकिस्तानी सेना। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके को अलग प्रांत बनाए जाने को लेकर देश में चल रहे विरोध के बीच पाकिस्तानी आर्मी चीफ मंगलवार को इलाके के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत से लगे नियंत्रण रेखा का दौरा किया। उन्होंने भारत का नाम लिए बिना कहा कि सेना उभरते हुए खतरों से निपटने के लिए तैयार रहे। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख का इशारा भारत और चीन के बीच लद्दाख में चल रहे तनाव की ओर था। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय और किस प्रकार से आप जनरल बाजवा को जवाब देना चाहेंगे? दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो चीन ने पड़ोसियों के प्रति अचानक आक्रामक रुख अपनाया है, ऐसा अमेरिकी अधिकारी का कहना है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो पाकिस्तान में महंगाई की मार, गेहूं के दाम 7वें आसमान पर, रूस से करना पड़ रहा है इंपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे दरअसल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में महंगाई की मार बढ़ती ही जा रही है। हालात ये है कि अब गेहूं का दाम आसमान छू रहा है और पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पाकिस्तान में अभी गेहूं का दाम 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे ऊंचा रेट है। पाकिस्तान की सरकार तमाम कोशिशों के बाद भी दाम को 2400 रुपए प्रति 40 किलो से नीचे नहीं रख पाई है। पाकिस्तानी मीडिया में छपी खबर के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे जब गेहूं के लिए काफी मुश्किलें पैदा हो रही थी। ऐसे में दोस्तों अगर आपका भी यही मानना है कि इन सब के पीछे इमरान की सरकार का सबसे बड़ा हाथ है और इस इमरान सरकार की गलती की वजह से पूरी पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के लोग संकट झेल रहे हैं, तो आप भी कमेंट सेक्शन में इमरान खान सबसे बड़ा कारण लिखकर बताइएगा। दोस्तों एक और खबर की माने तो चीन युद्ध की तैयारी करे और इस देश को जल्द दे कड़ी सजा, ऐसा ग्लोबल टाइम्स का कहना है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बीच न सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्ते चीन के साथ खराब हुए हैं, बल्कि ताइवान और चीन के बीच भी तनाव काफी अधिक बढ़ गया है। बीते कुछ महीने से चीन लगातार ताइवान को धमकी देता हुआ आ रहा है दोस्तों, और अब कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ तक कहा है कि आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है ताइवान के साथ और वो है युद्ध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें से में ये युद्ध के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, और चाइना कभी भी ताइवान के साथ युद्ध कर सकती है और ताइवान के हिस्से पर अपना अधिकार जमा सकती है। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, जो तीसरी बड़ी खबर है इसी
ताइवान को लेकर, जहां पर भारतीय मीडिया को चीन ने दी है एक तरह से नसीहत कह लें या धमकी कह लें दोस्तों। उन्होंने कहा है कि वन चाइना पॉलिसी का भारतीय मीडिया रखे ध्यान और ताइवान को देश ना बताए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन ने 10 अक्टूबर को ताइवान के राष्ट्रीय दिवस की कवरेज को लेकर भारतीय मीडिया के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। चीन ने कहा है कि ताइवान के राष्ट्रीय दिवस को कवरेज करते समय भारतीय मीडिया वन चाइना पॉलिसी का ध्यान रखे और ताइवान को देश ना बताए। चीन ने आगे कहा है कि सभी देशों को बीजिंग के साथ राजनयिक संबंध रखना चाहिए। वन चाइना वन पॉलिसी के लिए अपनी प्रतिबद्धता का दृढ़ता से सम्मान करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चाइना की ओर से ऐसा इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि चाइना मानता है कि ताइवान चाइना का ही हिस्सा है, ना कि कोई अन्य देश है। ऐसे में दोस्तों जो कोई भी ताइवान को देश बताता है उसके खिलाफ चाइना भड़कता हुआ नजर आता है दोस्तों और बौखला जाता है और वो चाहता है कि सारा देश ताइवान को चाइना ही कहकर बुलाए, ना कि उसको ताइवान बोले। ऐसे में दोस्तों आप अगर मानते हैं कि ताइवान एक देश है तो कमेंट सेक्शन में 3 बार ताइवान ताइवान देश है लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं आप लोग कितना सहयोग देते हैं दोस्तों पाकिस्तान को भड़काने में और रुलाने में। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो नवाज पर देशद्रोह का केस करके खुद फंस गए इमरान खान। बोले मुझे नहीं पता, मैं तो बर्थडे केक काट रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ऐसे में पाकिस्तान में नवाज शरीफ समेत विपक्ष के 44 नेताओं पर देशद्रोह का केस दर्ज करवाना अब इमरान सरकार पर भारी पड़ रहा है। मरियम नवाज के नेतृत्व में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने आरोप लगाया है कि ये केस सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इशारों पर दर्ज किया गया है। विपक्ष के भारी विरोध और कैबिनेट में बगावत से परेशान प्रधानमंत्री इमरान खान अब सफाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां आपको बता दें अब बासमती चावल के जीआई टैग पर भारत से भिड़ने की तैयारी में पाकिस्तान ईयू में देगा भारत को चुनौती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सीमा पर आए दिन गोलीबारी करने वाला पाकिस्तान अब बासमती चावल को लेकर भारत से भिड़ने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने यूरोपीय संघ में बासमती के लिए विशेष भौगोलिक संकेतक टैग के भारत के आवेदन को चुनौती देने का फैसला किया है। सोमवार को वाणिज्यिक मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार रजाक दाऊद की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोस्तों आपको बता दें दरअसल पाकिस्तान ये चाहता है कि लोग पाकिस्तान को बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक माने, न कि भारत को। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इस बात को लेकर वो भारत को चैलेंज करना चाहता है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है? आपको नहीं लगता कि भारत कैसे बौखलाने से, पाकिस्तान कैसे बौखलाने से भारत डर नहीं जाएगा और जो सच है वो झूठ नहीं बन जाएगा? जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी यही मानते तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो जम्मू कश्मीर से एक और खबर आ रही है दोस्तों, जहां पर शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़, 3 आतंकवादी को ढेर कर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारतीय सेना को धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों एक और खबर की मान तो राजनाथ सिंह ने कहा भारत को रक्षा और एरोस्पेस उद्योगों में शीर्ष 5 देशों में शामिल करना हमारा मकसद है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो दुनिया के विकसित देशों में चीन के प्रति नकारात्मक विचारों में हुई है बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, प्यू रिसर्चर सेंटर के एक नए सर्वे के मुताबिक दुनिया के कई विकसित देशों, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में चीन के प्रति नकारात्मक धारणाएं तेजी से बढ़ी है। मंगलवार को सामने आए सर्वे में पता चला है कि चाइना अपने पड़ोसियों सहित दुनिया भर के कई देशों के साथ विभिन्न व्यापारिक और राजनयिक विवादों में लिप्त है, जो कि अधिक आक्रामक राजनयिक दृष्टिकोण से प्रेरित है। ऐसे में दोस्तों इस सर्वे का आप कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि चाइना किसी लायक देश नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कूड़ा है चाइना लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो प्रकाश जावड़ेकर का कहना है सरकारी मीडिया की आजादी में विश्वास रखती है, उसे टीआरपी की दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को पत्रकार और साहित्यकार माणिक चंद्र वाजपेयी मामा जी के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन समारोह पर
कहा कि सरकार मीडिया और मीडिया की आजादी पर विश्वास रखती है, वो किसी का अधिकार नहीं हथियाना चाहती है, किसी की आजादी पर आंच आने देना नहीं चाहती है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो योगी आदित्यनाथ का नया बयान। जी हाँ दोस्तों, गरीबों की लाश पर राजनीति करने वाले हो रहे हैं बेनकाब। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले को लेकर इन दिनों सरकार पर हमलावर विपक्ष पर तंज करते हुए बुधवार को कहा कि गरीबों की लाश पर सियासत करने वालों के चेहरे खुलकर सामने आ रहे हैं और सरकार उनसे कानून के मुताबिक बेहद सख्ती से पेश आएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में योगी सरकार का विपक्ष पर बड़ा हमला होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो बिहार पोल को लेकर बड़ी खबर, जहां नीतीश कुमार ने मंजू वर्मा को फिर दिया टिकट मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस केस में रही है ये चर्चित। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपने 115 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन उन नामों में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो विवादों में रहे। इनमें से एक नाम है बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा का, जिन्हें पार्टी ने चौरैया बरियारपुर से टिकट दिया है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद मंजू वर्मा को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जब नीतीश कुमार मंजू वर्मा को टिकट दे सकती है तो पक्का वो बेकसूर ही होगी। दोस्तों अगर आपका भी यही मानना है दोस्तों तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो यूएस इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर, जहां दूसरी डिबेट टालने पर अड़े हैं जो बाइडन, लेकिन कोरोना पीड़ित ट्रंप अब भी हैं उस डिबेट को करने के लिए तैयार। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो व्हाइट हाउस में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। ट्रंप के एक और करीबी आए चपेट में। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो नकवी का कहना है कि कांटों के ताज से कम नहीं रहा प्रधानमंत्री मोदी के 2 दशक के सुशासन का सफर। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो फेस्टिव सीजन में यात्रियों को राहत, रेलवे ने 39 नई ट्रेनें चलाने की दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रेलवे मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी दी है कि बोर्ड ने विभिन्न जोन्स को 39 जोड़ी नई ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दे दी है। ये ट्रेनें स्पेशल ट्रेनों के तौर पर जल्द ही चलाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड ने सभी 39 नई ट्रेनों की लिस्ट भी जारी कर दी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, आप स्क्रीन को रोक करके भी नाम पढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये ट्रेन आपके यहाँ से जाने वाली है और आप भी यात्रा करने वाले तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों पूरे भारत में, अगर आपको भी थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव न्यूज लगा हमारा। साथ ही दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए